The question there, two water pipe together can fill a tank 9 to 3 by 8 hours. Okay. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time which can tap can separate and fill. Okay. तो यहाँ पर दो ठो है. Okay. एक है, एक तो सपोर्ट टैंक है, वाटर टैंक है, वाटर टैंक है, पानी पानी. बोल रहा है कि द टू वाटर टैप्स कैन फिल द टैंक 9. ओके. एक तो बड़ा सा लार्जर डायमीटर का एक तो है, लार्जर डायमीटर का एक तो टैप है. ओके. लार्जर डायमीटर का एक तो ये बड़ा वाला. तो बड़ा वाला में ज्यादा पानी आएगा. ठीक है. बड़ा वाला में ज्यादा पानी आता है. ज्यादा पानी जब आएगा तो इसमें कम टाइम लगेगा फिल करने के लिए. तो बहुत ज्यादा पानी आएगा इसमें. और एक स्मॉलर डायमीटर का टैप है. स्मॉलर डायमीटर का टैप है. इसमें कम पानी आएगा. इसमें जो पानी आएगा कम पानी आएगा. ये बहुत टाइम लेगा फिल करने के लिए, बहुत टाइम लेगा. तो इसमें बहुत कम पानी आएगा. ओके. बहुत कम पानी आएगा इसमें. अच्छा. बोल रहा है कि द लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन. ओके. तो इसको एक ले लीजिए, एक्स आवर ले लीजिए. अगर ये एक्स आवर है, ये 10 आवर लेस लेता है. अच्छा, एक बात बोलिए, 10 आवर लेस क्यों लेता है? सपोज ये 25 घंटा लेता है, 25 आवर्स लेता है ये टैंक को फिल करने के लिए. ये 15 आवर्स लेगा. क्यों 15 आवर्स लेगा? तो डायमीटर बड़ा है तो ज्यादा पानी डायमीटर ज्यादा है तो पानी ज्यादा आएगा. जब पानी ज्यादा है तो जल्दी फिल कर देगा. ओके. अगर ये 25 आवर्स लेता है तो 15 आवर्स लेगा. ओके. वो क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस द स्मॉलर वन. तो ये स्मॉलर वन को आप एक्स आवर लेंगे, स्मॉलर वन के एक्स आवर लेंगे तो लार्जर वन क्या होगा, एक्स माइनस 10 आवर्स होगा. फाइंड द टाइम टेक विच टू टैप होगा सेपरेटली. ऐसे तुम उसको, अगर कोई बच्चा ये करना चाहता है कि कुछ समझना कि डाइट करना चाहता है, ये भी डाइट करना चाहता है कोई बच्चा, ये 1/, हाँ कोई बच्चा डाइट करना चाहता है तो क्या ऐसा है, डाइट 1/, कुछ समझना नहीं चाहता है, 1/x माइनस 10 प्लस 1/x इक्वल 1/, ये 1/, इसलिए कि वे इनडायरेक्ट वेरिएशन है भाई. सब ये 1 आवर का, ये 1 आवर का, ये 1 आवर का, दोनों 1 आवर का, ये भी दोनों 1 आवर का. ऐसा डायरेक्ट कर देगा, ऐसा इक्वेशन सॉल्व कर देगा. ये 1 आवर का पानी, ये 1 आवर का पानी, दोनों का 1 आवर का पानी, ये 1 आवर का पानी, इसे डायरेक्ट कर देगा, पूरा सॉल्व कर देगा. कोई बच्चा ये भी 1/x माइनस 10, 1/x, ये भी 1/9 और 3/8. भाई तो ये 1/, क्यों हुआ? अगर एक गड्ढा खोदना है, अगर एक गड्ढा खोदना है, मुझे एक यहाँ पर गड्ढा खोदना है, इतना सा गड्ढा खोदना है, मुझे ये 5 घंटा लगता है. गड्ढा को खोदने के लिए 5 घंटा लगता है. तो मैं 1 आवर में कितना खोदूंगा? 1 आवर में मैं 1/5 खोदूंगा. 2 आवर में 2/5 खोदूंगा. 3 आवर में 3/5, 4 आवर में 4/5, 5 आवर में जाके 5/5. ओके. तो कि ये गड्ढा में सपोज मैं खोद रहा हूँ,
तो 1/1 आवर में 1/5 में ही करूँगा इसका। ये 5 घंटा लगता है तो 1 घंटा में कितना काम करूँगा? ओके, अगर ये 5 घंटा लगता है तो 1 घंटा में मैं 1/5 करूँगा, 2 घंटा में 2/5 करूँगा, 3 घंटा में 3/5 करूँगा। ओके, तो वहीं पर ये भी बात वही है। अगर ये अगर ये पानी का 1 आवर लेता है ये पूरा फिल करने के लिए, सपोज 5 आवर्स लेता है तो 1/1 आवर में 1/5 फिल करेगा। अगर ये 1 आवर लेता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/x फिल करेगा। ओके, यहाँ पर भी सेम बड़ा वाला को अगर ये x - 10 आवर लेता है तो 1 आवर में इतना फिल करेगा, 1/x - 10 आवर। ओके, सपोज यहाँ पर भी ले लीजिए कि सपोज ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, दोनों पाइप को लगा, सपोज दोनों पाइप एक साथ खोल दिए। ओके, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, उसमें पानी गिर रहा है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, इसमें पानी गिर रहा है। सपोज 9 घंटा लगता है पूरा फिल करने दोनों पाइप को, तो दोनों पाइप 1 घंटा में कितना फिल करेंगे? अगर दोनों पाइप अगर इसे फिल करने के 9 घंटा लेते हैं, 1 घंटा में कितना पानी फिल करेंगे? 1/9 ऑफ दिस टैंक फिल करेंगे। ओके, 1/9 ऑफ दिस टैंक फिल करेंगे। अगर 9 घंटा लगता है, 1 घंटे में 1/9 फिल करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पाइप का 1 घंटा का पानी, अगर दोनों पाइप को 9 होल 3/8 आवर्स लगता है, 1 घंटे में कितना? दोनों पाइप एक साथ खोल दिए। ओके, 1 घंटा में कितना करेंगे? 1/8। तो ये वही बात है, ये दोनों पाइप 1 घंटा में कितना करेंगे? ये पानी खोल दिए, ये बड़ा टैप खोल दिए, 1 घंटा के लिए खोला गया। अगेन ये छोटा पाइप भी 1 घंटा सेम टाइम में खोला गया, दोनों पाइप सेम टाइम में 1 घंटे के लिए ये खोला गया, ये भी खोला गया। तो दोनों, ये भी थोड़ा 9 होल 3 दोनों था, टुगेदर था, तो टुगेदर था तो दोनों का 1 घंटा में ये करेंगे इतना। ये दोनों आड़ इसलिए किया गया क्योंकि दोनों वाटर टैप पे ये कर रहा है, ये 1 घंटा का पानी, ये भी 1 घंटा का पानी। अगर ये 9 घंटा में 9 होल 3/8 आवर्स लेते हैं तो 1 घंटा में इतना करेंगे। ओके, कभी कभी मिनट्स लेता है तो 1 मिनट, इसका भी 1 मिनट निकालोगे, इसका भी 1 मिनट निकालोगे, इसका भी 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनट पर है, आरटी शर्मा का सीबीएसई क्वेश्चन है मिनट में। इसका 1 मिनट का पानी, इसका भी उनका टुगेदर 1 मिनट का पानी ऐसा होगा। ओके, तो चलिए इसका करते हैं, लेकिन लिखने का थोड़ा स्टाइल है। ओके, क्या लिखोगे? लेट द टाइम टेकन टू फिल द स्मॉलर डायमीटर टैंक इज x आवर। ओके, यहाँ लिखने का थोड़ा है, जो नहीं लिखते तो एक मार्क काट देते हैं। ओके, लेट द स्मॉलर डायमीटर टैंक, ओके, स्मॉलर डायमीटर टैंक fill the tank, fill the tank x आवर। ओके, अगर स्मॉलर डायमीटर टैंक अगर x आवर में करते हैं, 1 आवर में कितना करेंगे? ये x आवर लेता है तो इन 1 आवर इट स्मॉलर पाइप, इन 1 आवर स्मॉलर पाइप fill the tank 1/x of the portion, इतना 1/x of the tank, 1/x of portion of the tank fill करेगा, 1/x portion of water filled, 1/x portion of the water filled। ओके, अगर ये 1 घंटा में, अगर x आवर में ये पूरा टैंक फुल होता है तो 1 घंटा में 1/x portion of the tank, 1/x of the portion of the tank वाटर फिल होता है 1 घंटा में। इसका 1 घंटा का पानी, यहाँ पर टू टैप्स अगर 9 घंटा लगाते हैं, 9 घंटा 3/8, अगर इसका 1 घंटा में कितना करेगा? 1/। ओके, सो द स्मॉलर वन का क्या? 1/x ऑफ द पोर्शन ऑफ द टैंक, 1/x। सपोज ये समझ लीजिए यहाँ तक 1/x पोर्शन, इतना पोर्शन ऑफ द टैंक वो फिल करेंगे, टैंक इतना पोर्शन फिल करेंगे। अगर x आवर फिल करते हैं 1/x ऑफ द टैंक ऑफ द पोर्शन फिल करेंगे। ओके, अच्छा,
इसी तरह सेम डिटो लिखिए। देन लार्जर डायमीटर कितना होगा, लार्जर डायमीटर फिल द टैंक। ओके, ये कम टाइम लेगा, अगर ये 25 घंटा लेगा तो 15 घंटा, 10 आवर्स लेस लिखा है। तो लार्जर पाइप फिल द टैंक x आवर, x माइनस 10 आवर। ओके, 10 घंटा कम लेता है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी आता है। जब ज़्यादा पानी आता है कम टाइम में लेता है। देन द लार्जर डायमीटर पाइप फिल द टैंक इन 1 आवर। सब 1 आवर में होगा, इन 1 आवर। ओके, इन 1 आवर द स्मॉलर डायमीटर। ओके, तो इन 1 आवर लार्जर पाइप फिल करेगा कितना, लार्जर पाइप फिल करेगा द्वारा इन 1 आवर। ओके, 1 by x minus 10 portion of the tank वाटर फील्ड, इतना 1 by x minus 10 इतना पोर्शन फिल करेगा। 1 by x minus 10 पोर्शन ऑफ टैंक वाटर फील्ड। ओके, सब 10 घंटा लगता है। ओके, ओके, सब 10 घंटा लगता है। ओके, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1 by 10 करेगा। 1 by 10 ऑफ द पोर्शन ऑफ द टैंक फिल करेगा। ठीक है, तो टुगेदर इन 1 आवर कितना फिल करेंगे, टुगेदर इन 1 आवर फिल करेंगे। ओके, टुगेदर इन 1 आवर फिल। ओके, फिल द टैंक। ओके, तो टुगेदर कितना फिल करेंगे देखो, तो ये 1 घंटा में 1 by x और 1 घंटा में 1 by x minus 10, दोनों मिलके 1 घंटा में इतना फिल करेंगे। ओके, तो इस यहाँ पर और एक दिया है, दोनों मिलके 9 घंटा 3/8 आवर्स लेते हैं, 9 और 3/8 आवर्स लेते हैं। दोनों 1 घंटे में कितना करेंगे, ये दोनों का 1 घंटा का पानी है, दोनों का 1 घंटा का पानी है। ये भी अगर 9 घंटा इतना करते हैं तो 1 घंटा में कितना करेंगे। ओके, सपोज एक तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया गया, सपोज ये 9 घंटा में फिल करते हैं टैंक को, तो 1 घंटे में 1 by 9 फिल करेंगे। तो सेकंड भी लिख देना, टुगेदर फिल इन 1 आवर, दोनों लेते हैं 9 और 3/8, तो 1 आवर में दोनों क्या करेंगे, फिल करेंगे। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1 by कितना 9 और 3/8। ये टुगेदर 1 आवर में ये, और ये 9 घंटा लेता है, इसका भी 1 आवर में इतना आएगा। ओके, समझ रहे हो, ये 1 आवर में टुगेदर, ये भी 1 आवर में टुगेदर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टुगेदर फिल इन 1 आवर, ये 1 आवर का और ये भी 1 आवर का। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 1 आवर का पानी 9 घंटे में फिल करते तो 1 आवर में इतना पोर्शन ऑफ द टैंक फिल करेगा। ये भी लिखना था लेकिन हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ज़्यादा लिखने से भी प्रॉब्लम है, टाइम नहीं होगा दरअसल इसमें। ये एक्स और क्या है, एक्स माइनस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स माइनस 10 ये प्लस एक्स, और नहीं तो ये एक्स इसे डिवाइड कीजिए, एक्स कर जाए एक्स माइनस 10 1 से इंटू होगा, डिवाइड कीजिए एक्स माइनस 10 कर जाएगा, एक्स से इंटू होगा। ये 8 9 जा 72 प्लस 3, 8 9 जा, ये 1 आवर, ये 9 घंटे में इतना फिल कर रहा है, तो 1 आवर में इतना पोर्शन ऑफ द टैंक फिल करेगा 1 आवर। ये भी 1 आवर का, ये भी 1 आवर का पानी। ओके, 72 प्लस 75/8 उसे उल्टा दीजिए, ये बना 2x माइनस 10, ये बना x स्क्वायर माइनस 10x, उल्टा दीजिए 8 बाय कितना 75। अगर किसको याद नहीं रहता इतना सभी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ये 1 घंटा का, ये भी 1 घंटा का, ये भी 1 घंटा का, डायरेक्ट ये इक्वेशन याद रख लीजिए। ठीक है, तो आपका
आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, योर 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर minus 10x, okay, is 75 into 2, 150x सर minus, -80x हो। in the minus 80x, okay, thank you, minus 80x, okay, 8x square minus 80x plus 150x minus 750, okay, 8x square minus 80x minus 150x plus 750 equal to 0, okay, 8x square माइनस 80x माइनस 150x कितना आता है, माइनस कितना कितना आएगा बच्चों, 230, 250 ओके, 230x प्लस 750। हमेशा जब ऐसे इक्वेशन आता है तो पहला देखिए छोटा हो सकता है कि नहीं, 4 कॉमन। 4 जाएगा, 4 डिवाइड होगा, यस सर। अच्छा देखते हैं, 4 डिवाइड कर दीजिए, इधर ही 4, इधर ही 4, इधर ही 4, इधर ही 4, ये 2x स्क्वायर तो हो गया, ये -4 कितना 5 जा 20 और 5 जा 20 से 330 नहीं होगा, 4 में डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड होगा, 2 से सर 4 230। तो 2 से डिवाइड कीजिए, ये 2 से, ये 3 से, तो ये पर 4x स्क्वायर माइनस 1 जा 2, 1 जा 2, 515x प्लस 2 3 जा 6, 115, 2 7 जा 14, 1 5 इक्वल टू 0। इसका रूल से पहले से इंटू करते हैं, इंटू कीजिए कितना आ रहा है, 4 5 जा 22, 4 से जा 28 प्लस 2 33, 4 से 12 1500 आ रहा है। 1500 को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, 100 एंड 50 कर सकते हैं, 100 एंड 15 कर सकते हैं, 100 इंटू 15 कर सकते हैं, ये -100x माइनस 15x, तो दो रूल है, ऐड करने से इंटू इतना आना है, इंटू करने से 1500x स्क्वायर आना है, ओके, 100 इंटू 15 कर सकते हैं 1500, ये 4x स्क्वायर 375, ये पाई वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके, तो पर 4x कॉमन जाने से x माइनस 25, ये -15 कॉमन जाने से x माइनस 25, ओके, यानी x माइनस 25, ओके, और ये पर 4x माइनस 15, ठीक है, तो ऐसे दोनों पार्ट इक्वल कीजिए, x इक्वल टू एक तो आएगा 25 इतना आवर्स, और एक आएगा x इक्वल टू 15/4, ओके, ये रिजेक्टेड हो जाएगा, तुम बोले सर ये तो पॉजिटिव है, आप कैसे रिजेक्ट कर दे रहे, ओके, ये तो पॉजिटिव है, अच्छा ये थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन कीजिए, कितना रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन कीजिए, ये थोड़ा ये हो जा रहा है, अच्छा थोड़ा देखो, ये तुम्हारा जो आया 15/4, ओके, तो तुम्हारा ये 15/4 मिक्स फैक्टर कितने 3 होल, हाँ 3/4, ओके, ये तुम बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव, आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, वाई रिजेक्ट, ओके, रिजेक्टेड क्यों होगा, अगर तुम ले लोगे इधर, ओके, ये एक तो हमारा दूसरा पाइप लेता है x माइनस 10 आवर्स, अगर इधर डालोगे 3 माइनस 10 वो क्या नेगेटिव आ जाएगा, ओके, 3 माइनस 10 जो है 3 होल जो आया ना वो x माइनस 10 बड़ा पाइप का अगर करेंगे इसमें डालेंगे तो 3 माइनस 10 नेगेटिव आ जाए, इसलिए 3 होल 3/4 ये रिजेक्टेड होगा, तो हमारा x इक्वल टू 25 आवर्स, ये हमारा स्मॉलर पाइप का, स्मॉलर पाइप टेक्स कितना, that is 25 hours, okay,
तो लार्जर पाइप कितना लेगा? लार्जर पाइप 10 आवर लेस देगा कितना? 10 आवर लेस लेगा तो कितना आएगा? 25 माइनस 10 15 आवर्स लेगा। ओके, अगर तुम इसमें लोगे तो 3 माइनस ये जब 10 माइनस का नेगेटिव होगा इसलिए रिजेक्ट होगा। 25 ले तो बड़ा पाइप लेगा उसका 10 आवर लेस 15 आवर्स, ज्यादा पानी आता है कम टाइम लेगा, फिल द टैंक। ओके, अगर ये लोगे 3 माइनस 10 माइनस 7 कितना आएगा? ये माइनस 6 समथिंग आएगा। ओके, तो नेगेटिव आ जाए इसलिए रिजेक्ट होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देते हैं आर डी शर्मा का, देखिए वो लिखेगा तो ये लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो बाद में पढ़ लीजिए। तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए। कोई बच्चा अगर याद रखेगा इसका 1 घंटा का 1/x 1 घंटा का पानी, इसका 1 घंटा का 1/30, ये दोनों मिलके ये दोनों टुगेदर 1 घंटा का, ये भी 1 घंटा का कितना फिल करेगा? 1/30। इक्वेशन को रख याद कर दीजिए, इसका भी 1/, उसका भी 1/, इसका भी 1/, ये 1 घंटा में फिल करेंगे। अगर मिनट में देगा तो 1 मिनट में फिल करेंगे। अगर डेज करते तो 1 डे में फिल करेंगे। सपोज एक गड्ढा खोदने के लिए 10 दिन लगता है तो 1 डे में कितना करेंगे? 1 डे 1/10 करेंगे। ओके, अगर अगर तुम्हें 50 मिनट्स लगता है 1 मिनट में निकालोगे। अगर 10 आवर्स लगता है 1 आवर में कितना करेंगे? तो सभी 1 में ही कन्वर्ट करना है उसका सभी। देखिए 2 वाटर पाइप्स, 2 वाटर पाइप्स। ओके, two water pipes running together. Two water pipes running together can fill the tank. Can fill the tank 11 hole 1/9 minute. Okay, कितना minutes? If one pipe takes 5 minutes more than the 5 minutes more than the other. Okay, if one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, to fill the tank separately. हमारा पास आर डी शर्मा है, देख लीजिए एक्सरसाइज 4.12। ओके, सेपरेटली फाइंड द टाइम विच पाइप वुड विल फिल द टैंक। हाँ, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम। ओके, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप विल फिल द टैंक सेपरेटली। ओके, ईच पाइप takes the find the time each pipe fill the tank separately। Okay, टैंक सेपरेट ये आया था, ये यहाँ पर सीबीएसई में, सीबीएसई 2010। ओके, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। दो तो वाटर पाइप है रनिंग टुगेदर, कैन फिल द टैंक कितना मिनट्स में? ओके, one pipe takes 5 hours more than the other to fill the tank। Okay, find the time which fill the tank। थोड़ा देखिए, ये बड़ा सा टैंक है, ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, दोनों पाइप का टाइम निकालना। ओके, तो एक पाइप जो है पतला सा है। ओके, एक पाइप जो है पतला सा है, वो ज़्यादा टाइम लेगा। ये सपोज ये बड़ा, ये ले लीजिए, ये वाला बड़ा वाला
तो ये बड़ा पाइप ले लीजिए, और एक छोटा पाइप ले लीजिए, और एक छोटा पाइप ले लीजिए। स्मॉल पाइप जो है ज्यादा टाइम लेगा। अभी क्वेश्चन अलग है, ये ज्यादा पाइप टाइम क्यों लेगा, ये छोटा पाइप ज्यादा टाइम क्यों लेता है, फिल द टैंक। स्मॉलर डायमीटर है तो कम पानी आएगा। इसमें कम पानी आएगा, कम पानी आएगा तो इसलिए ज्यादा टाइम लेगा ये। ओके, तो बात है कि तो क्वेश्चन है यहाँ पर ये मोर ले रहा 5, ये अलग कटा है 5 मिनट्स मोर, तो ये अगर x मिनट लेता है, अगर ये x मिनट लेता है देन ये 5 मिनट्स मोर लेगा, x + 5। अगर ये 40 मिनट्स लेता है, ये 45 लेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी आता है, डायमीटर ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा, हाँ बड़ा पाइप है, ज़्यादा पानी आएगा तो कम टाइम लगेगा फिल द टैंक। ओके, फिल द टैंक के लिए कम पानी लगेगा। इसका डायमीटर छोटा है और ये छोटा पाइप है, जब ये पानी गिरेगा इसमें, ओके, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, अगर इसको तुम डाइट करना चाहते हो, कोई बच्चा इसको डाइट करना चाहता है, सिंपली क्या करेगा, डाइट करना चाहता है तो सिंपली इसका 1/x, कुछ सोचने का, इसका 1/x, इसका 1/x + 5, और ये दे के ये भी 1/x, ये 1/, ये भी 1/, ये भी 1/, ये भी 1/। क्यों, ये टुगेदर 1 आवर 1 मिनट, ये मिनट है ना 1 मिनट, टुगेदर 1 मिनट, ये भी टुगेदर 1 मिनट, ये टुगेदर 1 मिनट इक्वल टू ये भी टुगेदर 1 मिनट। ओके, डाइट करेगा, ये भी 1/, ये भी 1/, ये भी 1/। सॉल्व करेगा डाइट, अगर कोई करना चाहता है। लिखना है थोड़ा तो लिखोगे कि लार्जर पाइप लेट टेक्स, ओके, लेट द लार्जर पाइप fill the tank x minute, fill the tank x minute, तो 1 मिनट में फिल करेगा, इन 1 मिनट, अगर मिनट है तो 1 मिनट, अगर आवर तो 1 आवर, अगर डे है तो 1 डे। ओके, ऐसे इन 1 मिनट फिल द टैंक। तो अगर मैं बोल रहा हूँ अगर 5 मिनट लगता है तो 1 मिनट में 1/5 ऑफ द पोर्शन, 1/5 ऑफ द पोर्शन ऑफ द टैंक फिल करेगा। अगर x मिनट लेता है 1/x पोर्शन ऑफ द टैंक, 1/x पोर्शन ऑफ द टैंक फिल करेगा। टैंक वाटर फिल हो गया। तो ये 1/x पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक, वाटर विल फिल हो गया। ये बड़ा वाला अगर x मिनट है, हो गया। बोला कि the two pipes running together can fill the tank इतना 1 minute, if one pipe takes 5 minutes more the other, अगर ये x है तो ये x + 5 more लेता है, क्योंकि स्मॉलर डायमीटर का है, पानी कम आएगा, जब पानी कम आएगा ज़्यादा टाइम लेगा फिल द टैंक के लिए। अगर देखोगे तो स्मॉलर लार्जर था और ये स्मॉलर पाइप, टेक्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 मिनट्स मोर लेगा, टेक्स x + 5 मिनट, ओके, टू फिल द टैंक। ओके, तो इन 1 मिनट में कितना फिल करेगा, इन 1 मिनट फिल द टैंक, ये आएगा 1 कितना x + 5, इतना पोर्शन ऑफ द टैंक फिल करेगा, 1/x + 5 पोर्शन ऑफ द टैंक वाटर फिल्ड। ओके, पोर्शन ऑफ टैंक वाटर फिल्ड, वाटर फिल्ड।
तो टुगेदर 1 मिनट according to question, together filled in 1 minute, together filled in 1 minute. तो ये 1 मिनट कितना 1/x, ये भी 1 मिनट कितना 1/x+5, दोनों का 1 मिनट। अच्छा दोनों अगर इतना मिनट लेते हैं, दोनों अगर इतना मिनट लेते हैं 11 होल 1/मिनट कितना, तो टुगेदर 1 मिनट में कितना होगा, ये भी 1/, ओके ये टुगेदर 1 मिनट, वो भी टुगेदर 1 मिनट, कितना 9 होल कितना मिनट, 11 होल 1/9 मिनट, टुगेदर ये 1 मिनट 11 होल 1/9। या लिखना था, मैं नहीं लिखा, कि अगर लिखना था कि द बोथ द पाइप फिल द टैंक 11 होल 1/9 मिनट, या लिखना था both the pipe fill the tank 11 hole 1/9 minute, then both the pipe fill the water tank in 1 minute, आएगा 1/11/1 पोर्शन ऑफ द टैंक वो फिल करेंगे, इतना। तो ये भी 1 मिनट का पानी है, ये भी 1 मिनट का पानी है, दोनों इक्वल करेंगे, ठीक है। थोड़ा और एक लिखना था, मैं छोड़ दिया, कि लिखना था कि बोथ द पाइप फिल द टैंक 11 होल 1/9 मिनट, अगर बोथ द पाइप फिल द इन 1 मिनट 1/11 होल 1/9 मिनट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी 1 मिनट का पानी है, ये भी 1 मिनट का पानी है। ओके सॉल्व कीजिए, अगर तुम्हारे पास टाइम हो लिख दीजिए, अगर दोनों पाइप फिल द टैंक 1 होल 11 1 मिनट, इतना 11 होल 1/9 of the tank, then 1 मिनट में करेंगे 1/7। अच्छा इसका आंसर ले लीजिए, x और x+5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x+5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई +x, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई, और नहीं तो x डिवाइड कीजिए कटेगा x+5, ये x+5 डिवाइड कीजिए कट जाएगा x × 1, ये 99 + 1 100/9, ओके 99 + 1। देखिए ये तुम्हारा ऊपर में 2x+5 हो रहा है, ओके नीचे में x² + 5x, तो उल्टा हो जाएगा 9/100 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9x² + 45x, ये 200x + 500, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सेट इंटू ये दूसरे इंटू 100 इंटू दिस 100 इंटू 500, ये तो 9x² + 45x - 200x - 500 = 0। दोनों में कॉमन क्या जाएगा, 9x जाएगा, तो ये x + 15 और ये माइनस कॉमन कितना जाएगा। अच्छा बच्चों थोड़ा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं किए, थोड़ा हम लोग डायरेक्ट कर दिए, थोड़ा पहला और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हुआ ही नहीं, फिर थोड़ा कॉमन ले लिया। ओके तो बच्चे कितना आ रहा है, देखिए 9x², ये 45x - 200x कितना आएगा बच्चों, -155। अरे बच्चों बोलिए -500 = 0। अच्छा बच्चों तुम लोग सॉल्व करते, ये बच्चों कितना आया 45 - 200x -155x आया, तो अच्छा इसका सॉल्व बच्चों हो गया, कुछ डिवाइड होगा इसमें, कुछ डिवाइड होगा बच्चों, कुछ डिवाइड होगा ना, नहीं होगा डायरेक्ट। अच्छा बोले क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। यस सर। 4500 आ रहा नहीं, ये ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 4500 हो गया 59
फाइव वन जा फाइव हो रहा है कितना 4 40 5 8 जा ओके 5 वन जा 5 हो रहा है कितना 4 40 5 8 जा 40 ये 5 में कीजिए फिर से 5 3 जा 15 और आगे कितना 3 0 5 3 जा 15 और 3 0 30 क्या 36 आएगा नहीं आएगा 5 5 जा 25 5 जा 125 तो 36 नहीं आएगा। अच्छा और भी लीजिए 3 में लिखते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 अब शायद हो सकता है ये 25 3 जा 75 और 60 प्लस 75 देखो 60 प्लस 75 आ रहा है 155 और आ रहा है कि नहीं बोलो 135 सर 135 आ रहा सर। और थोड़ा देखते हैं थोड़ा ये 3 4 जा अच्छा देखिए ये द्वारा 45 प्लस ये 5 9 जा 45 प्लस ये 100 25 प्लस 400 और ये कितना 45 अच्छा ये तुम्हारा ठीक है तो जो किए थे हम सब्ट्रैक्ट किए थे ठीक ही था ना गलत था ठीक है सर -155 आएगा तो ठीक है अच्छा ठीक है देखिए क्या क्या आ रहा है देखिए 155 हमें चाहिए 100 और ये 55 45 ओके अच्छा और देखिए क्या हो रहा है 45 टू 90 ये 5 से 15 प्लस 45 टू 90 और एक है 25 इंटू 90 50 90 इंटू 50 नहीं हो रहा है अच्छा बोलो तुम लोग कोशिश करो हमारा तो चाहिए तो 945 सर क्वाड्रेटिक पुट करके 45 प्लस 400 145 हो रहा है 155 पे इसका आंसर क्या है 4 नंबर का आंसर है लार्जर डायमीटर टेक्स 20 आवर्स ओके 20 दिया है सर 159 हो रहा है सर 150 9 सब्ट्रैक्ट करने से नो सर ठीक है 155 भी ठीक है यस सर ठीक है -155 अच्छा -155 अच्छा एक काम कीजिए ये 20 लीजिए 5 4 जा 20 ये 5 4 जा 28 तो लीजिए 20 रहने के बाद रहा कितना 25 प्लस 25 9 जा कितना बोलो 28 तो लीजिए 125 125 में 20 माइनस करने से नहीं हो रहा है अच्छा 30 लीजिए ये 5 6 जा 38 तो लीजिए 5 3 जा 15 2 जा 30 ये 30 और बचता कितना देखिए ये 6 इंटू 25 6 जा कितना 25 देखिए इस वाला अगर ये 30 लेते हैं चला जाएगा कितना 5 ये 5 6 5 और ये 5 और 6 ले लेते हैं 5 और 6 30 ले लेते हैं सर अब बचता कितना बोलो हाँ बोलो सर 190 माइनस 25 निकाल दिए सर 190 -25 हो रहा है नो सर हेलो सर 165 आएगा हाँ नहीं बोलो होगा बोलो सर क्वाड्रेटिक फार्मूला में निकाल दिया सर आंसर 20 होगा क्वाड्रेटिक में मतलब करते हैं वैल्यू 20 है उसका और चलिए करते हैं यस सर ये 150 क्वाड्रेटिक में एक क्या सर आता है ना नेगेटिव में है और एक 20 है अरे क्वाड्रेटिक में क्या होता है ना ये 20 का 155 का स्क्वायर करने से बहुत बड़ा हो जाता है अभी
इसीलिए बोल रहा सर वही तो खाली करना है सर, इसमें सर कितना सोचना पड़ेगा। क्या करेंगे, सोचना तो पड़ेगा ही अभी। नहीं सोचोगे तो कैसे होगा। अच्छा 5 4 जा 20 और कितना 9 5 जा 45 इंटू 9 45 इंटू 9 45 इंटू 9 देखो, एक तो 20 तो श्योर आएगा इसके साइड 405 405 सॉरी। और डी मेथड में कर देते फाइनल अरे बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे वाई माइनस 155 का स्क्वायर ओके 155 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना 9 है 9 सर। सी कितना और माइनस 5 70 माइनस 500 सी है 155 का स्क्वायर कितना है बोलो सर 24025। 24025 ये यस सर। ये आएगा 9000 सर कितना ये कितना आ रहा सर है 18 ये 4 सर 9 वो है 18,000 सर 18,000 सर, 18,000 प्लस होगा सर, प्लस। हाँ प्लस होगा सर। यस सर, प्लस होगा। ये 8 दर कितना आ रहा है 42025। 42025 अभी 25। अच्छा तो फिर तक ये रूट डी निकाल दिए ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये डी मेथड में क्या ना नहीं निकाले थे इससे पहले 155 का। ये कितना है किसका स्क्वायर रूट बोलो 205 सर, उसका 155। नो तो सर, 205 205। सॉरी अच्छा सर, 205 205। और तो फाइनली हमारा क्या फर्क गया एक्स इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। लेकिन हमेशा बच्चों मिडिल टर्म पे एक्सटेंशन कोशिश करो जल्दी टाइम बनता है इसमें स्क्वायर मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह वो सर वो वाला मिडिल फैक्टराइजेशन होगा। हाँ करेंगे करेंगे अगर तुम लोग फाइंड कर चुके तो अच्छा बात है। बी कितना बोलो वो 1 बी है माइनस 155 प्लस माइनस रूट डी डी कितना बोलो रूट डी कितना आ गया 205 सर। 205 बाई द्वारा 2a ए कितना बोलो 9 यस सर। ये 9 ये द्वारा प्लस 155 प्लस माइनस 205 प्लस इन होगा माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा साइड पर डिवाइड बाई 18 प्लस वाला ही ले लो x का प्लस लेने से कितना आता है 155 प्लस 205 कितना आता है सर 360 सर। 360 बाई कितना 18 तो एक 20 मिनट लेगा और एक तो 5 मिनट्स मोर 45 मिनट्स ओके 1 पाइप टेक्स स्मॉलर ये लार्जर डायमीटर पाइप है कम टाइम लेगा और ओके अनदर पाइप इतना मिनट 5 मिनट्स मोर हैस लिखना भूलना मत। अच्छा मिड टर्म फैक्टरेशन में कोई क्या ब्रेक हुआ अरे सर वो 180x माइनस 180x प्लस 25x। 180 और 25 यस 180 आ रहा है क्या देखो वो 180 3 जा 9 2 जा 180 ये 18 और 3 जा 9 18 और 5 टू जा इतना शायद 180 आ जाएगा इतना 180 आ रहा है ओके 3 जा 9 टू जा 3 जा 9 टू जा 18 18 into 10 180 आ रहा है ओके इतना 180 आ जा रहा है और 25 माइनस 180 from प्लस 25 last 25 ओके तो 180 25 हो रहा है तो कर दो दोस्तों भी कर दो माइनस 180x माइनस 25x माइनस 500 इक्वल टू 0 9x जाने से x माइनस 2x ओके सर x माइनस 9x जाने से कॉमन x माइनस 20 शायद आ रहा है यस सर
अगेन -25 जाने से x -25 x हेलो -20 सर, सॉरी x, हाँ बोलो। और वो वाला +25 होगा माइनस। ये तो 9x कॉमन लिए तो x -20 तो आएगा। अगर ये नो सर, वो -25 लोगे तो अपन ये प्लस कुछ गड़बड़ यहाँ पर है। यस सर, सर वो ये प्लस प्लस कॉमन +25 होगा, -80x +25। हाँ हाँ -80x +25 आएगा तो +25 ले लीजिए x -20 तो x -20 और क्या 9x + 25 तो x = 20, दूसरा वाला रिजेक्ट हो जाएगा। एक 20 मिनट से दूसरा 25 मिनट्स मोर 20। ओके ओके ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है इसका ये जो है इसका इक्वेशन याद रहा तो कैसे होता है फॉर्म। इसका इक्वेशन है ये x मिनट ये 1 मिनट में ये सब तो डायरेक्ट फॉर्म कर दो। अगर याद नहीं होता तो आपको डायरेक्ट करोगे 1/x + 1/x + 5 = 1/11 9 11 होल ये 1/x 1/x + 5 और ये नहीं लिखने से 1 मार्क काट देते हैं। ये 1 मिनट में कितना फिल करेगा, ये 1 मिनट में कितना टुगेदर 1 मिनट में कितना फिल करेगा वो लिखना है, नहीं तो मार्क्स काट देते। शायद थोड़ा टाइम हो गया कि